यस। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपने आर्टिकल में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। तो आज हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें क्या है बेटा, एज वी नो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू r इज इक्वल टू किसके बराबर आया था बेटा, ये m1r1 प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2। और एज वी नो दैट द पोजीशन वेक्टर r, ये पोजीशन वेक्टर r है जो सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था, पोजीशन वेक्टर r ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, दिस इक्वेशन में बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। किसके लिए कर रहे हैं हम, n पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं। क्या बन गया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन। और जनरल फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख दूंगा, r इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n mi ri। मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूं कि किसके बराबर आ गया, mi ri। और इसको क्या लिख दूं मैं, mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन प्लस mn rn। ये आ गया किसके लिए बेटा, हर n पार्टिकल्स के लिए। ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। अब मैंने इसको क्या किया कि मान लेते हैं कि m1 m2 m3 सो ऑन mn, ये जो m1 m2 m3 जो हमने लिए हैं ये जो पार्टिकल, इसमें m1 m2 m3 सो ऑन mn, ये क्या है, ये टोटल मास है, दे डू नॉट चेंज। अगर ये मान लेते हैं जो टोटल मास है ये और ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये आपस में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट कर दो। क्या बन गया बेटा, m dr ओवर dt इज इक्वल टू m1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt प्लस सो ऑन प्लस mn drn ओवर dt। क्या आ गया बेटा, हमारे पास ये आ गया। हमें ये भी बताया कि dr ओवर dt, dr1 ओवर dt इज इक्वल टू व्हाट, v1, dr2 ओवर dt इज इक्वल टू v2 एंड dr ओवर dt इज इक्वल टू, मैं इसको कैपिटल V मान लेता हूं, देन दिस इक्वेशन बिकम mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन प्लस mn vn। ये आ गया हमारे पास, ये वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। हम निकाल के कह रहे थे मोशन तभी होगा जब वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी 3। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ व्हाट वी हैव, m dv over dt is equal to m1 dv1 over dt plus m2 dv2 over dt plus so on plus mn dvn over dt। बेटा हमें पता है, हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, यानी dv1 over dt is equal to a1, dv2 over dt is equal to a2 and dv over dt is equal to a। Now what we have, ma is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus so on plus mn an। एंड ऑल्सो इन न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, जब वी हैव टू कैलकुलेट, हमने सेकंड लॉ में ये निकाला था, वी मेजर द फोर्स के ma किसके बराबर होता है बेटा, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि m1 a1 इज इक्वल टू f1, m2 a2 is equal to f2 and
ए इज इक्वल टू एफ, क्या बन गया बेटा, एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई पार्टिकल मोशन में आ रहा है देन वी हैव टू रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट इन मोशन, बिकॉज द इंटरनल फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, नेट रिजल्ट उसका जीरो हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn। किसके बराबर होंगी बेटा, और F एक्सटर्नल किसके बराबर थी, इसको ऐसे लिखा जाता है Ma इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn। दिस इज ऑल अबाउट motion of center of mass of the particle। तो बेटा इससे ये रिजल्ट निकला हमारा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स ओनली व्हेन द होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ particles। linear momentum of the system of particle। now consider a system, एक हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया which has number of particle having masses m1 m2 m3 so on mn। मान लेते हैं एक सिस्टम ले रहे हैं हम जिसके बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके मास हैं m1 m2 m3 so on mn and they are moving with velocity। ये मासेस थे एंड विद वेलोसिटी दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 सो ऑन vn। कोई एक सिस्टम ले लिया जिसमें n पार्टिकल हैं जिनके ये मासेस हैं, ये वेलोसिटी है, अगर मास भी है एंड वेलोसिटी है देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगी बेटा, एज वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या बन गया बेटा, मोमेंटम बन गया m1 v1 p1 इज इक्वल टू m1 v1 p2 इज इक्वल टू m2 v2 सो ऑन pn इज इक्वल टू mn vn। ये क्या आ गया हमारे पास, मोमेंटम आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, therefore total momentum of the system is given by, क्या लिख दीजिए बेटा, P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus so on plus Pn। क्या बन गया हमारे पास बेटा, P इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन प्लस mn vn। ये क्या ले लिया हमने, टोटल मोमेंटम ले लिया हमने इसका। अब मान लेते हैं कि इफ कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द मास and v is the velocity, therefore p is equal to what बेटा, p is equal to किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया, mv is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus so on plus mn vn। ठीक है ना, if the total mass कैपिटल M हो और उसकी वेलोसिटी कैपिटल v हो देन ये आगे इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मान लो। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट वी हैव, m dv over dt is equal to m1 dv1 over dt plus m2 dv2 over dt plus m3 dv3 over dt plus so on plus mn dvn over dt। ठीक है बेटा, तो हमने क्या लिख दिया इसको, अगेन वही m dv over dt is what,
एक्सेलरेशन ये बन गया m एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस सो ऑन प्लस mnan। ये क्या आ गया हमारे पास बेटा? जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया सो बेटा हमने ये पढ़ा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ, हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं देन सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो। ये है सम, ये हमारे सम क्या एक्सटर्नल फोर्सेस का, ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये बन गया एम ए बेटा किसके बराबर है? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है हमारा? डीपी ओवर डीवी ओवर इसके बराबर आया हमारे पास। ये क्या बन गया? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी ओवर डीटी इज इक्वल टू जीरो। और वी कैन से dp over dt is equal to constant। इसके बराबर आ गया बेटा dp over dt is equal to constant। और we can say कि v is equal to किसके बराबर है बेटा? constant के बराबर है। इसके बराबर आ गया हमारा constant। इसका मतलब क्या हो गया कि velocity of the center of mass remain constant when external force act on the system is zero। क्या जवाब निकला बेटा? कि वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टोटल जो किस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक बेटा।